क्योंकि पिछले संडे का वचन स्पेशल था। हमारे 3 साल जो प्रभु में हम पूरे कर चुके हैं, 3rd एनिवर्सरी जो हमने सेलिब्रेट की। पर उससे पिछले संडे मैंने आपके साथ एक वचन शेयर किया था कि कोर्ट ऑफ हेवन, अगर आपको याद है, उसके 3 पॉइंट मैंने आपको बताए थे कि स्वर्ग की अदालत जो परमेश्वर का सिंहासन लगता है, तो उसमें मैंने आपको वचन दिया था कि एक स्वर्ग का अदालत है, स्वर्ग में एक कोर्ट है और उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, उसके अलग अलग पार्ट टेकर्स हैं। वचन में से मैंने आपको बताया था कि कैसे शैतान परमेश्वर के लोगों के ऊपर दोष लगाता है। परमेश्वर के सामने वो गया, अय्यूब के ऊपर उसने दोष लगाया कि परमेश्वर वो ऐसे तेरा डर नहीं मानता है, वो इसीलिए क्योंकि तूने उसे आशीष दी है, बरकत दी है। अगर तू उससे आशीष छीन ले, संपत्ति छीन ले, तो वो तेरा इनकार करेगा। उसने एक्यूज किया, उसने दोष लगाया शैतान ने अय्यूब के ऊपर, जॉब के ऊपर। और जब उसने परमेश्वर का इनकार नहीं किया तो परमेश्वर ने दुगना उसे वापस दिया। हालेलुया। तो कोर्ट ऑफ हेवन पार्ट 2 में मैं आज आपको जो वचन देने जा रहा हूं, इसे आप ध्यान से सुनेंगे। हमने जो वचन फिनिश किया था वहीं से मैं शुरू करूंगा। बिल्कुल लास्ट वर्स जो हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट योर केस, ब्रिंग योर प्रूफ। यशाया की बुक से मैंने पढ़ा था, जो आप लास्ट संडे सुन चुके हैं, जहां पे हमने पिछले से पिछले संडे जो आप सुन चुके हैं वचन, कि तुम्हारा अपना मुकदमा परमेश्वर कहता है मेरे सामने पेश करो। प्रेजेंट योर केस, ब्रिंग योर प्रूफ। आप कहां पे प्रूफ लेके जाते हैं, कहां पे केस को लेके जाते हैं? जहां पे अदालत होती है। और यहां पे हम स्वर्ग के कोर्ट की, द कोर्ट ऑफ हेवन की बात कर रहे हैं। और आज वहां से मैं शुरू करता हूं। हम वचन मैं वर्ड्स में जाने से पहले आपको बता दूं कि जो कोर्ट होता है, हम सुनते हैं दुनिया में अदालत, सब जानते हैं कि दुनिया में अदालतें होती हैं, कोर्ट्स होते हैं। उसके कौन कौन से पार्ट टेकर होते हैं, कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं? नंबर 1, उसमें जज होता है, उसमें लॉयर होता है, उसमें क्लाइंट होता है जिसके ऊपर, और जो दोषी होता है जिसके ऊपर दोष लगाया जाता है क्लाइंट होता है, जो एक्यूजर होता है जो दोष लगाने वाला होता है, और फिर क्या होता है? कानून होता है। ये 3, 1 2 3 4 5 चीजें मिलके, और भी होते हैं पर 5 चीजें जो मेन मिलके एक कोर्ट को डिजाइन करती हैं, कोर्ट को बनाती हैं। एक कोर्ट की जो चीजें होती हैं अलग अलग। अब मैंने पिछले वचन में आपको बताया, अगर आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, पर मैं बस इसको पढ़ूंगा नहीं। जब भजन संहिता 7 उसकी 18 से लेकर 12 तक आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है परमेश्वर जज है। ही इज अ राइचियस जज। वो धर्मी जज है, धर्मी न्यायी है, जो सच्चाई से अपने लोगों का, धर्म से, धार्मिकता से न्याय करता है, जो रिश्वत नहीं लेता। वो सच्चा न्यायी है, बाइबल कहती है। वो राइचियस जज है। तो जज कौन हो गया? परमेश्वर, कोर्ट ऑफ हेवन का। और जब आप भजन संहिता 19 उसकी 7 को पढ़ते हैं, साम 19 की 7 को, तो उसमें लिखा है कि लॉ ऑफ द लॉर्ड इज परफेक्ट। परमेश्वर का कानून भला है। द लॉ ऑफ द लॉर्ड इज परफेक्ट, रिवाइविंग द सोल। जो परमेश्वर का कानून है, उसकी व्यवस्था है, वो भली है। तो अब जज है, अब लॉ भी है, कानून भी है, और जो मुकदमा लेके जाने वाले हैं वो हम लोग हैं। अगर कोई बंदा सही जिंदगी जी रहा है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। पर अगर किसी बंदे को प्रॉब्लम आई है, वो कोर्ट में जाता है, वो अपना मुकदमा दर्ज करता है जज के सामने, न्याय के लिए जाता है कि मुझे इस बात में न्याय चाहिए। और जैसे ही अब हम देख रहे हैं कि जज है, लॉ है, क्लाइंट कौन है? हम लोग। एक्यूजर कौन है? जो दोष लगाने वाला है। वो मैंने आपको वचन में से बता चुका हूं कि शैतान भाइयों के ऊपर, यानी कि यीशु मसीह के लोगों के ऊपर दोष लगाता है। कहां पे? कोर्ट ऑफ हेवन में जाके। अय्यूब की जब बुक को आप पढ़ते हैं उसमें लिखा कि घूमते घामते शैतान कहां पे पहुंचा? परमेश्वर के सामने।
जहां पे एंजल्स इकट्ठे होते थे। और जब वहां पे गया, परमेश्वर ने कहा तूने मेरे दास को देखा, अय्यूब को, उसके जैसा कोई नहीं है, वो भला इंसान है, वो धार्मिकता से चलता है, वो मेरा भय मानता है। उसने कहा हाँ ये सब कुछ है, पर मैं उसे छू नहीं पाया क्योंकि तूने उसकी बाड़ा बांधी हुई है उसके चारों ओर। परमेश्वर ने उसे प्रोटेक्ट किया हुआ था। और वो दोष लगाने लगा कि वो तेरा इनकार कर देगा, ऐसा कर देगा। तो सब कुछ हुआ, कन्वर्सेशन चली, उसकी स्टोरी आप जानते हैं। एक दोष लगाने वाला है। अब पांचवी चीज क्या बचती है? लॉयर, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। आपको बड़े ध्यान से सुनना है। अगर आपने इस सीरीज को, जो आज सेकंड पार्ट में है, शायद इससे कंटिन्यू होगा अगले संडे भी, क्योंकि मैं इसे पूरा नहीं कर पाऊंगा आज। तो पहले में आपने सीख लिया कि कैसे स्वर्ग में एक अदालत लगती है, दोष लगता है, क्योंकि डैनियल की बुक में लिखा कि किताबें खोली जाएंगी, न्यायी बैठते हैं, सिंहासन लगता है, परमेश्वर न्याय करता है। और आज हम सीखेंगे, जो लास्ट संडे फिनिश किया, कि अपने केस को मेरे सामने पेश करो, अपने प्रूफ्स को लेके आओ। जब आप एक न्याय सिंहासन के सामने जाते हैं, आप अदालत में जाते हैं, जो लोग कोर्ट केसेस के थ्रू गुजरे उन्हें पता है, जज डायरेक्ट आपकी बात नहीं सुनता, आपको लॉयर लेके जाना पड़ता है, क्योंकि ये प्रोटोकॉल है एक अदालत का, एक न्याय के सिस्टम का, एक कोर्ट सिस्टम का, कि आपको एक लॉयर के थ्रू आपकी पिटीशन, आपकी रिक्वेस्ट जो भी है वो लॉयर के थ्रू जाती है। आपको फीस पे करनी पड़ती है, लॉयर आपका केस लड़ता है। पर यहां पे हम स्पिरिचुअल कोर्ट की बात कर रहे हैं, दुनिया के कोर्ट की नहीं। पर चीजें वही इन्वॉल्व है। आप देखो यहां पे दुनिया में क्या है, फिजिकली हम देखते हैं, एक बंदा दूसरे के ऊपर केस कर देता है, वहां पे कानून होता है, वहां पे वकील होता है, जज होता है, और व्यवस्था है कानून की। हर एक देश का अपना कानून है, उसके अकॉर्डिंग फिर न्याय मिलता है बंदे को। और इसी तरह से स्पिरिचुअल लाइफ में, आत्मिक जिंदगी में भी एक कोर्ट है जो स्वर्ग में है, और वहां पे भी सारे एस्पेक्ट्स हैं, वहां पे भी सारे पार्टेकर्स मौजूद हैं, जो मैं एक एक करके आपको बता चुका हूं। हम आज के वचन को शुरू करने के लिए जाएंगे गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना, उसके 14 वर्ष को, जॉन चैप्टर 14 वर्स 25 और 26 को पढ़ेंगे। यूहन्ना पंजाबी और हिंदी दे विच यूहन्ना ओदा 14 चैप्टर वर्स 25 और 26। आप जल्दी से खोल लें ताकि मैं इसको पढ़ सकूं। यूहन्ना 14 उसकी 25 से मैं पढ़ूंगा। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 25। इसमें लिखा, ये बातें मैं तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे, ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा, यानी कि याद दिलाएगा। इंग्लिश में पढ़ूंगा। इसमें लिखा 26 को, बट द हेल्पर, द होली स्पिरिट, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you. अब यहां पे यीशु मसीह एक बात कह रहे हैं अपने चेलों के साथ। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें बहुत बातें सिखा दी हैं, बहुत चीजें आपको बता दी हैं, भला क्या है, बुरा क्या है, कैसे तुम्हें लोगों से डील करना है, सब चीजें मैं तुम्हें इतने सालों से सिखाता आ रहा हूं। पर परमेश्वर ने कहा, परंतु सहायक, बट द हेल्पर, द होली स्पिरिट, whom the Father will send in my name. यहां पे परमेश्वर ने कहा, पर इसके बाद तुम्हारे पास एक हेल्पर आएगा। बड़े ध्यान से आपको इस वचन को सुनना है आज को। तुम्हारे पास मैं एक हेल्पर भेजूंगा जो कि पवित्र आत्मा है। वो तुम्हें थोड़ी नहीं, सब बातें, ऑल थिंग्स, तुम्हें जो भी करना है वो तुम्हें सब बातें करना सिखाएगा। He will teach you all things and remind you everything I said to you. जो कुछ मैंने तुमसे कहा वो बातें भी याद दिलाएगा
और फ्यूचर में तुम्हें क्या करना है, कैसे डील करना है, सारी बातें तुम्हें पवित्र आत्मा सिखाएगा। पर यहां पे लिखा है एक हेल्पर होली स्पिरिट आएगा, उसे हेल्पर इंग्लिश में लिखा गया। पर जब इसी शब्द को हम ग्रीक भाषा में पढ़ते हैं तो उस भाषा में क्योंकि जब हेल्पर हमारा इंग्लिश का वर्ड है, जब प्रभु यीशु मसीह ने अलग अलग जगह पर पवित्र आत्मा की बात की है, उसने ग्रीक में, हिब्रू में अलग अलग भाषाओं, अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया, उसका अर्थ अलग होता है। अब यहां पे जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया वो वर्ड की एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको बताऊंगा। ये वर्ड है ग्रीक भाषा का पैराक्लिटी, PARAKLETE। ये वर्ड ग्रीक भाषा का वर्ड है पैराक्लिटी, जिसका मतलब क्या है? इसका मतलब है द ग्रीक वर्ड जीसस यूज्ड हियर रेफर टू अ पर्सन who come alongside during the time of a legal difficulty। और वो लीगल डिफिकल्टी में जब इसकी एग्जाम्पल दी गई है, इसमें लिखा गया है, ये ट्रांसलेट होता है, पैराक्लिटिस को ट्रांसलेट करके काउंसलर, एडवोकेट या कंफर्टर या इंटरसेसर कहते हैं उसे। जब ग्रीक भाषा का वर्ड पैराक्लिटी ट्रांसलेट होता है तो वो एडवोकेट, जिसे अब इंग्लिश में यहां पे हेल्पर लिखा गया, कौन सा हेल्पर? जो लीगल डिफिकल्टी में तुम्हारी हेल्प करने के लिए तुम्हारे साथ खड़ा हो जाए। जब इसी वर्ड को आप हिब्रू में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा कि उसका वर्ड है पैराक्लिटोस, वही है PARAKLETOS। ये क्लिटी नहीं है, पैराक्लिटोस। इसका मतलब क्या है? someone who is called to help in a law court। और कब? as an advocate before the God's court। पैराक्लिटोस का मतलब है एक ऐसा बंदा, एक ऐसा शख्स जिससे लॉ कोर्ट में, कानून व्यवस्था में हेल्प के लिए बुलाया जाए। और आगे लिखा बिफोर द गॉड्स कोर्ट, परमेश्वर के अदालत में आपकी सहायता के लिए, जो आपकी सहायता करने के लिए आएगा। यहां पे यीशु मसीह ने उसके बारे में बात की है। द हेल्पर विल कम, एक सहायक तुम्हें दूंगा। पवित्र आत्मा जब आएगा वो तुम्हारी हेल्प करेगा। किस चीज में? तुम्हारे केसों को परमेश्वर के सामने रिप्रेजेंट करने में। आप कभी भी अपना केस आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं परमेश्वर से, पर वचन कहता है पवित्र आत्मा खुद तुम्हारे अंदर से होकर जिन विषयों को तुम नहीं जानते वो प्रार्थना करवाएगा। तुम्हारे विषयों को, तुम्हारे जो भी प्रार्थना का विषय है, जो भी तुम्हारा केस है, जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है, जिस विषय में शैतान तुम्हारे ऊपर दोष लगा रहा है, जिस प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हैं, अगर उसे आपको परमेश्वर के सामने पहुंचाना है तो आपको वकील करना होगा, आपको एडवोकेट चाहिए। और यहां पे यीशु मसीह ने कहा वो एडवोकेट मैं तुम्हें दूंगा। उसने कहा बट द हेल्पर द होली स्पिरिट whom the Father will send in my name। उसने कहा जब हेल्पर, तुम्हारा मददगार, जो पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारे साथ खड़ा होगा। कब? लीगल डिफिकल्टी में। जब शैतान बोलेगा कि नहीं, ये परमेश्वर तेरा फेक डर मानता है, ये तेरा फेक दास है, और आप अपना केस रिप्रेजेंट करेंगे परमेश्वर के सामने, जैसे अय्यूब ने किया। उसने परमेश्वर का इनकार नहीं किया। उसने परमेश्वर का इनकार नहीं किया कि प्रभु तूने मुझे दुख दे दिया। उसने कहा जिसने सुख दिया, अगर उसने दुख भी दे दिया तो मैं क्यों उसे एक्सेप्ट ना करूं। और यही बात उसकी परमेश्वर के सिंहासन के सामने। आप सोचो प्रॉब्लम कहां पे फेस कर रहा था अय्यूब? धरती के ऊपर। पर कन्वर्सेशन कहां चल रही थी? परमेश्वर के सिंहासन के सामने। आप देखो जो स्वर्ग में होता है आपके विषय में, जो बातचीत वहां पे होती है, उसका इफेक्ट आपकी लाइफ जो धरती के ऊपर है, आपकी जॉब के ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर पड़ता है। और आपको लगता है प्रॉब्लम पता नहीं क्यों आ रही है, क्योंकि वो एक्यूजर, जो मैंने आपको बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य में पिछले से संडे वर्ष बताया कि 24 घंटे जो भाइयों पर दोष लगाता रहता था, अब वो गिरा दिया गया। मतलब अभी वो गिरा नहीं है, अब वो टाइम नहीं आया प्रकाशित वाक्य का।
अभी राइट नाउ वो 24 घंटे परमेश्वर के सामने, उसके न्याय सिंहासन के सामने, स्वर्ग की अदालत में लोगों के ऊपर, क्रिश्चियंस के ऊपर दोष लगाता रहता है। इसने ये गलती की, इसे सजा मिलनी चाहिए, इसने ये किया। आप सोचो, जब यीशु मसीह गए एक ऐसे बंदे के पास जिसमें हजारों दुष्ट आत्माएं थी, और प्रभु ने कहा निकल जाओ इसके अंदर से, और उन्होंने कहा हमें सूरों में भेज दे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को बताया कि यहां पे परमेश्वर का वचन टूट रहा है। देखो, उन्होंने दोष लगाया कि यहां पे, और प्रभु ने कहा ठीक है जाओ, तुम उनके बीच में जाओ। और वचन में लिखा जैसे ही उनके बीच में दुष्ट आत्माएं गईं, पूरे के पूरे सूर गिरे और वो मर गए। प्रभु कभी भी अलाउ नहीं करते अगर वो वचन नहीं टूट रहा होता, पर एक्यूजर ने, दोष लगाने वाले ने दोष लगाया और परमेश्वर ने उसे जाने से नहीं रोका। इसी तरह से आपकी लाइफ में जो भी घटना होती है उसके पीछे एक स्पिरिचुअल रीजन है। मैंने आपको क्या बताया, हमें अपने केसों को सॉल्व करने के लिए जो नहीं हो रहे, आप प्रार्थना कर रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, केस सॉल्व नहीं हो रहा, हमें उसे, जब एक बंदे का सरपंच से केस सॉल्व नहीं होता, वो पुलिस स्टेशन में जाता है, वहां से नहीं होता वो कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट में जाता है, वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है अपना न्याय लेने के लिए। इसी तरह से जब हम चर्च से प्रार्थना करवा ली, पास्टर से, केस सॉल्व नहीं हुआ, खुद प्रार्थना की, दिन रात रोजे रख लिए, सब कुछ कर लिया, अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो अब हमें अगले लेवल में जाना होगा। और उसी चीज को मैं आपको सिखा रहा हूं। अब हमें अपना केस परमेश्वर पवित्र आत्मा की सहायता मांग के, ये बिलीव करके कि वो हमारा एडवोकेट है, वो हमारा हेल्पर है, जो लॉ कोर्ट में, तो मैंने अभी आपको बताया कि एक ऐसा मददगार, पैराक्लिटी, पवित्र आत्मा को क्या कहा गया ग्रीक भाषा में? पैराक्लिटी। जीसस ने ये शब्द को इस्तेमाल किया एक ऐसे पर्सन के लिए हु कम्स अलोंगसाइड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लीगल डिफिकल्टी। और जब उसे ट्रांसलेट करते हैं तो वो एडवोकेट के बारे में बात की गई है। जब पैराक्लिटिस को आप पढ़ते हैं तो वो बात की गई है एंजल्स के बारे में, प्रॉफिट्स के बारे में, ऐसे मददगार। जब पवित्र आत्मा नहीं तो एंजल्स आपकी सहायता करते हैं। परमेश्वर चाहे अपने दूतों को भेजे, अपने लोगों को भेजे, पवित्र आत्मा को भेजे, पर आपका एडवोकेट, आपके केस को रिप्रेजेंट करने वाला पवित्र आत्मा है। अब हमें क्या जरूरत है ये सब मसले में पढ़ने की? हम अगले वचन में जाएंगे, इफिसियंस चैप्टर 6 वर्स 12, इफिसियों ओदा 6 ओदा 12। वाई वी नीड एडवोकेट, हमें क्यों चाहिए? अब मैंने आपको एक चीज बता दी। सबसे पहले मैंने आपको चीज बताई है, आपको ध्यान से नोट करना है कि हमारे 5 चीजें जो हैं, 5 जो कोर्ट के पार्ट टेकर्स हैं, एक जज, वकील, क्लाइंट, दोष लगाने वाला, और परमेश्वर का कानून जो व्यवस्था है। अब हमें क्यों चाहिए मैं आपको बताता हूं। इफिसियों 6 उसकी 12 में क्या लिखा है? वचन ये कहता है, इफिसियंस 6 वर्स 12, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं के साथ है जो आकाश में है। यहां पे लिखा इंग्लिश में, फॉर वी डू नॉट रेसल और फाइट अगेंस्ट द फ्लैश एंड ब्लड, शरीर के साथ हम नहीं लड़ते, बट अगेंस्ट द रूलर्स, अगेंस्ट द अथॉरिटीज, अगेंस्ट द कॉस्मिक पावर्स over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places, आकाश में। अब वचन कहता है कि हमारी फाइट, जो क्रिश्चियन लोग हैं, अब हम मांस और लहू से नहीं, परमेश्वर के आत्मा से पैदा हुए हैं। हम परमेश्वर की संतान बन चुके हैं। इस चीज को आप पहचाने या ना पहचाने, पर शैतान, आपका विरोधी, इस चीज को अच्छी तरह से पहचानता है कि अब आप आत्मा से प्रवेश कर, आत्मा से जन्म ले चुके हैं। वो अपनी फाइट के लिए रेडी रहता है, आपको अक्यूज करने के लिए, आपको गिराने के लिए। एक क्रिश्चियन चाहे अपने आप को पहचाने या ना पहचाने, पर आपका विरोधी आपको अच्छी तरह से पहचानता है कि अब आप परम प्रधान परमेश्वर की संतान हैं, और उसकी कोशिश रहेगी आपको गिराने की हमेशा।
और वचन ये कहता है कि हमारी फाइट, हमारी लड़ाई लोगों से नहीं है, धर्म से, जाति से नहीं है कि हमारा धर्म ऊंचा है। ब्लड एंड फ्लैश के साथ, यानी कि शरीर के साथ नहीं है। हमारा ये युद्ध अंधकार की शक्तियों के साथ है जो आकाश में काम करती हैं। अब आप आकाश में पहुंच के कैसे फाइट कर लेंगे? आप कैसे किसी से फाइट कर लेंगे? अब मैंने आपको बता दिया कि आकाश में काम तो होता है, हेवन में आपका केस भी चलता है, आपके ऊपर दोष भी लगता है। कैसे आप जाके शैतान को वहां पे बोलेंगे कि नहीं मैं सच्चा हूं, ये झूठा है, ऐसा कैसे, क्या करेंगे आप? इसीलिए आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है, जो जब आप पुकारें आपके साथ भी है और स्वर्ग में भी आपका केस रिप्रेजेंट करता है, जो आपकी प्रार्थनाओं को स्वर्ग तक पहुंचाता है। प्रभु ने कहा कोई भी प्रार्थना स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकती अगर वो मेरे नाम से ना की जाए तो। रास्ता मैं हूं, मेरे बिना कोई भी द्वार यहां तक नहीं पहुंचता। तो यीशु मसीह ने कहा मैं ही तुझे हेल्पर दूंगा जो मेरे नाम से तुझसे प्रार्थना करवाएगा और फिर वो प्रार्थना मेरे तक पहुंचेगी, स्वर्ग तक पहुंचेगी। अब आपको एक बात समझनी कि हमारी फाइट किसके साथ है। हमारी फाइट लोगों से नहीं है, हमारी फाइट अंधकार की शक्तियों के साथ है। और उसे लड़ने के लिए, आत्मा से लड़ने के लिए हमें आत्मा चाहिए। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि मान लो जो बंदे, कुछ लोग इस चीज को नहीं मानते, पर अगर किसी ने आप एक बंदे के ऊपर जादू टोना कर दिया, वो क्या करेगा? अब हर एक बंदे को पता है इस बात का कि जादू टोना आत्मिक शक्तियों के साथ होता है। उसमें कुछ मंत्र तंत्र करते हैं, वो कुछ मटेरियल यूज करते हैं, पर वो स्पिरिचुअल चीज है, वो इवल चीज है, सबको पता है, पर उसका तोड़ किसी को नहीं पता। फिर लोग भागते हैं, धागा बांध दो जी, ये कर दो जी, फलाने बाबे को ले आओ, चेले को ले आओ, तांत्रिक को ले आओ, कुछ सॉल्व हो जाए। और कभी कभी तो उनको भी भागना पड़ता है, जैसे बाइबल में हुआ। लोगों के पास उस मसले का हल नहीं है कि कैसे इसको अब एक बंदे के ऊपर मान लो जादू टूना कर दिया किसी ने, वो क्या करेगा? किस पे केस कर लेगा? उसका सॉल्यूशन क्या करेगा? पर आपको ये चीज पता है कि उसका असर डेफिनेटली होता है। मैंने देखा है लोगों की लाइफ में, उन्हें डिलीवर होते देखा है। पिछले संडे भी आपने देखा पवित्र आत्मा कैसे काम कर रहा था, लोगों को आजाद कर रहा था, डिलीवर कर रहा था, क्योंकि वो जादू टूने का असर श्योर है। शैतान अपना काम करता है। अब क्रिश्चियन को यह पता नहीं, या एक बंदा जो क्रिश्चियन नहीं है उसे नहीं पता कि मैं क्या करूं, मैं इसको कैसे सॉल्व करूं इस प्रॉब्लम को। एक हमारा रिश्तेदार इंडिया में जब त्योहारों के दिन होते हैं, काफी सेलिब्रेशन चलता है, तो वहां पे जादू टोना बहुत ज्यादा होता है। गलियों में आपको पड़ा मिलेगा, इधर मिलेगा, सब लोग, बहुत लोग जादू टोना करते हैं। एक हमारे रिश्तेदार ने मजाक किया अपने पड़ोसी के साथ। उसने कुछ सिंदूर लिया, नारियल, ये वो चीजें लेके उसे बना के और उनके घर के सामने रख दिया, सुबह सुबह ले जाके। अभी अंधेरा था, दिन भी नहीं चढ़ा था। और जैसे ही सुबह दिन चढ़ा, उन लोगों ने अपना दरवाजा खोला, उनके पड़ोसियों ने, उनके होश उड़ गए। ओ ये त्योहार चल रहा है, ये गालियां निकालने लगे, ओ केदा बेड़ा गर्क गया, ये है वो है, फलाना टमकाना, किन्ने करता, गालियां निकाल रहे थे। सब लोग इकट्ठे हो गए, सारा मोहल्ला, क्या बात हुई? अच्छा जादू टोना कर दिया। करें क्या? कुछ नहीं पता। हल क्या है इसका? अब करने वाले ने तो कर दिया, क्या करें? और किसी के पास कोई हल नहीं था। बोले लकड़ियां लेके लाओ, इतना ढेर लगा दिया, अच्छा आग से जला देते हैं। आग लगाने को तैयारी हो गई, ढेर लगा दिया। और जिस बंदे ने किया था, वो हमारा रिश्तेदार, वो हंस रहा था साइड में खड़ा, और किसी ने उसे देख लिया, बोला तेरी लगता है तूने कुछ किया। और वो हंस रहा है, बोला हाँ मैंने ऐसे ही वहां से इकट्ठा करके रख दिया और आप लोग देखो क्या कर रहे हैं। वो कोई नहीं डर रहा था, पर सब लोग डर, आप बोलो 25 लोग डर रहे हैं और एक बंदा हंस रहा है वहां पे खड़ा, क्योंकि उसे पता ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक मटेरियल है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर अभी शैतानी शक्तियों की वो चीजें नहीं की गई, इसलिए उसमें कुछ असर नहीं है। और यही एक क्रिश्चियन की अथॉरिटी है जो यीशु मसीह आपको देता है। जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है आप अधिकार को वापस लेते हैं जो आदम ने खो दिया था। वो अथॉरिटी, वो डोमिनियन आपके पास वापस आ जाता है। प्रभु कहता है अब तुम्हें अंधकार की शक्तियों के ऊपर अथॉरिटी है, तुम मेरे नाम से डरोगे नहीं, तुम तोड़ोगे इन चीजों को। आप देखो, जिस बंदे को पता था कि ये चीज कुछ नहीं है, वो हंस रहा था, डर नहीं रहा था, और बाकी सब लोग डर रहे थे।
अब हो सकता है आपका पूरा मोहल्ला, पूरे रिश्तेदार डरें, पर आपको पता है कि मैं मसीह में नई सृष्टि हूं, ये चीज मेरे सामने कुछ भी नहीं। आपको अपना अधिकार मालूम हो गया। यही परमेश्वर कहता है कि अपनी फाइट को, स्पिरिचुअल फाइट को करो। हमारा मल्ल युद्ध अंधकार की शक्तियों के साथ है, पर वो कैसे लड़ेंगे हम? अब हमें पता है, अब ये भी हर एक के बस की बात नहीं है, ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। बाइबल में जब आप पढ़ते हैं तो वचन में लिखा कि पौलुस दुष्ट आत्माओं को निकालता था यीशु मसीह का नाम लेके, कि यीशु के नाम से जाओ, और वो चली जाती थी। और बहुत से लोगों ने देखा, हाँ ये तो सौखा ही काम हो गया, यीशु का नाम लो और प्रॉब्लम सॉल्व और पैसे कमाएंगे। उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया, यीशु के नाम से जाओ दुष्ट आत्मा। वचन में लिखा दुष्ट आत्मा इतनी पावरफुल थी कि उसके ऊपर लपक पड़ी और वो लोग वहां से नंगे भागे। क्यों? उनके पास वो एडवोकेट नहीं था जो ये प्रूव कर सके कि हां इस बंदे के पास अथॉरिटी है। उनके पास अथॉरिटी नहीं थी, वो मसीह में नई सृष्टि नहीं थी, वो लोग फेक थे। पर जो एक क्रिश्चियन बंदा है, जो मसीह में नई सृष्टि, जो बपतिस्मा लिया हुआ है, वो जानता है कि अब मेरे पास एक एडवोकेट है, मैं परमेश्वर के सामने सच्चा हूं, इस चीज का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा। एक एडवोकेट आपकी हेल्प करता है, जो हेल्पर जिसे यीशु मसीह अपने नाम से भेजता है, वो आपके केस को लड़ता है तो आप केस जीत जाते हैं। जब मैं न्यूजीलैंड में आया तो 2013 की बात है, मेरी वाइफ 2011 में मैं शादी करके आया, तो मेरी वाइफ का वीजा हमने अप्लाई किया, नहीं लग रहा था। एक बार अप्लाई किया, लॉयर को किया, टॉप का लॉयर, $4-5 लिया उसने, वीजा डिक्लाइन हो गया क्योंकि मैं स्टूडेंट था। दूसरी बार फिर उसने लगाया, फिर डिक्लाइन हो गया। तीसरी बार फिर उसने बोला इमिग्रेशन से ऊपर एम्बर्समैन में कंप्लेंट करते हैं, वहां पे भेजेंगे फाइल को, वहां भेजा, डिक्लाइन। 3 बार डिक्लाइन हो गया और बोले कि अब कुछ नहीं हो सकता, दैट्स इट, जब तेरी रेजिडेंसी होगी तब शायद कुछ बन जाए। मैं दूसरे लॉयर के पास गया, तीसरे के पास गया, सबने हाथ खड़े कर दिए। मैं कम्युनिटी लीडर्स के पास गया, मेरी कोई हेल्प करो, मैं खाली हाथ नहीं जाना चाहता, मेरे सर पे कर्जा है, मैं क्या करूं, मैं स्टूडेंट हूं। बोले कुछ नहीं हो सकता, तेरी वाइफ नहीं आ सकती। मैं तैयार हो गया इंडिया वापस जाने के लिए कि ठीक है, मैं क्या करूंगा यहां पे जब कुछ बनना ही नहीं है। जो पैसे कमाए थे सारे लॉयर पे लगा दिए। और जब मैं इंडिया जाने के लिए रेडी था तो किसी ने मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया कि ऐसे चर्च में प्रार्थना होती है, प्रार्थना करवाओ, तुम्हारा केस सॉल्व हो सकता है। मैं बोला वो तो लॉयर इतना बड़ा, सारे स्टूडेंट उसके गुण गाते हैं न्यू मार्केट में कि हाँ वो सारे केस सॉल्व कर देता है। मैं बोला मेरा तो हुआ नहीं। और जैसे ही मैंने बोला ठीक है चलो ट्राई करते हैं, एक पास्टर साहब से मेरी बात हुई इंडिया में, तब मैं प्रभु को नहीं जानता था। उन्होंने बोला ठीक है तेरा केस सॉल्व हो जाएगा, मैं गारंटी लेता हूं। उन्होंने कहा डॉक्यूमेंट रेडी कर अपने डॉक्यूमेंट, प्रार्थना करेंगे और तेरा केस सॉल्व हो जाएगा। उसने कहा मैं गारंटी। मैं बोला सारे लॉयर कोई गारंटी नहीं ले रहा यहाँ पे ऑकलैंड पे, और तू इंडिया बैठे एक गांव में बैठ के गारंटी ले रहा है। बोले नहीं। मैं बोला ठीक है ट्राई करते हूँ। डॉक्यूमेंट्स रेडी किए, प्रार्थना की, केस लगाया, 1 महीने में उसका वीजा आ गया। हालेलुया। कब? जब केस हाईएस्ट कोर्ट में पहुंचा था। उसे पता था मेरा एडवोकेट कौन है, मुझे पता है मेरा एडवोकेट कौन है, वो फेल हो गया। पर एक पास्टर को पता था कि मेरा एडवोकेट कौन है, जब वो केस को प्रेजेंट करेगा वो कभी फेल नहीं होता है। और उसने प्रूव करके दिखाया, और परमेश्वर के आत्मा ने प्रूव किया कि वो हमारा वो हेल्पर है, वो कभी भी फेल नहीं होगा। जब सब कुछ फेल हो जाए, पवित्र आत्मा की सहायता मांगो, होली स्पिरिट के सामने अपने डॉक्यूमेंट्स को सरेंडर कर दो। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि मैं एक बंदा जो गारंटी ले रहा है उसके ऊपर बिलीव करूं। और जैसे बिलीव किया, एक मिरेकल को देखा। एक बंदे से हमने प्रोजेक्ट करवाना था चर्च का 2-3 हफ्ते पहले। उससे मीटिंग की, संडे को बैठे, बात करी, बोला ठीक है हम कर देंगे। अगला हफ्ता ट्राई करते रहे, उसने फोन नहीं उठाया, मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं है। और हम देख रहे हैं हमें इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है, उसकी हेल्प लेनी है, उससे काम करवाना है, कोई आंसर नहीं कर रहा, फोन का आंसर नहीं। कितने फोन कर लिए,
और जब फ्राइडे आया, सैटरडे आया, तो मैंने सोचा ऐसे बात नहीं बनेगी। मैं प्रार्थना में बैठा और पवित्र आत्मा की सहायता मांगी कि परमेश्वर तेरा आत्मा उसे टच करे और मैं इस केस को तेरे हाथों में सौंपता हूं। संडे को मीटिंग शुरू होने से आधा घंटा पहले वो बाहर खड़ा था और 2 घंटे मीटिंग अटेंड की। आधा घंटा बाद में मेरे साथ यहां पे बैठ के गया, आपने देखा होगा। 3 घंटे, जो बंदा फोन आंसर नहीं कर रहा था, जो बंदा मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा था, वो 3 घंटे मेरे साथ बिता के गया यहां पे। कैसे? जब केस को हाईएस्ट कोर्ट में लेके गए तो मैंने आपको क्या बताया कि कोर्ट वो रियल है। ये बातें नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं कि कहानियां बोल रहे हैं, ऐसा होता है, दूत होते हैं। ये रियल है, आप करके देखो। मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं कि जिस केस को कोई सॉल्व नहीं कर सकता, पवित्र आत्मा को दे दो। हां करो, जो लीगल चीजें हैं, मेडिसिन चाहिए वो लो, सब कुछ लो, पर अपने केसों को, प्रभु ने कहा अपना मुकदमा मेरे सामने पेश करो, अपने प्रूफ्स लेके आओ और मैं तेरी लड़ाई को लड़ूंगा, जिससे ये लोग जान लेंगे कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। कई बार वो आपके केस को फंसने देता है, जैसे उसने मेरे केस को फंसने दिया, ताकि वो सॉल्व करे और फिर लोग बोले कि हां इसे कोई नहीं कर सकता था, इसे सिर्फ सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने किया है। ये उसी का काम है। एक वचन को पढ़ेंगे हम, डैनियल उसका 6 उसका 19 से लेके 22 तक। बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 6 वर्स 19 से लेके 22 तक। डैनियल 6, दानियल उसका 6 उसका 19 से लेके 22 तक मैं पढ़ूंगा। डैनियल 6 की 19 में लिखा है, भोर को पौ फटते ही, यानी कि सुबह सुबह सवेर होते ही राजा उठा और सिंहों के घड़े की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गड़े के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा, हे दानियल, और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे शेरों से बचा सका? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगायुग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर शेरों के मुंह को ऐसा बंद करके रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है, दिस इज द रीजन, कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा, तेरे सन्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। इंग्लिश में लिखा, My God sent his angel and shut the lion's mouth, and they have not harmed me, because I was found blameless before God and also before you, O king. दानियल ने क्या कहा? कहता परमेश्वर, शेर मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सके। हे राजा, शेरों ने मुझे कोई हानि नहीं की। उसका कारण यह है क्योंकि मैं परमेश्वर के सिंहासन के सामने निर्दोष पाया गया हूं। आई एम ब्लेमलेस, क्योंकि वो दिन रात प्रार्थना करता था, अपने केसों को परमेश्वर के सामने वो रखता था। उसने प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी, वो प्रार्थना करता था। और क्या हुआ? उसने कहा, मैं परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया हूं। अगर परमेश्वर के सामने आप निर्दोष हैं, दुनिया की कोई अदालत आपको सजा नहीं दे सकती, वो आपको दोषी नहीं ठहरा सकती। अगर आप उसके न्याय सिंहासन के सामने, और अगर आप उसके सामने दोषी हो, जितना बड़ा मर्जी वकील कर लो, आप अंदर जाए बिना नहीं रहेंगे। टॉप का लॉयर कर लो, अगर परमेश्वर के सामने अगर आप दोषी पाए जाएं तो आपको कोई नहीं बचा सकता। पर अगर आप उसके सामने निर्दोष हैं तो वचन कहता है, दानियल ने कहा कि मैं उसके सामने ब्लेमलेस पाया गया, क्योंकि ये शैतान मेरे ऊपर कोई ब्लेम नहीं लगा सका, उसका कोई भी एक्यूजिंग का एक्ट मेरे खिलाफ नहीं चल सका। इसीलिए परमेश्वर ने अपना दूत भेज के शेरों के मुंह को बंद कर दिया, और देख मैं तेरे सामने जीवित खड़ा। ऐसा पॉसिबल है। ये सिर्फ बाइबल की स्टोरी नहीं है, हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है। चेले, डिसाइपल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह ने कहा जब वो स्वर्ग में जा रहे थे, यहीं पे यरूशलेम में वेट करना, जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पालो तुम्हें वेट करनी होगी यहां पर। अब यरूशलेम में यीशु मसीह को मार दिया गया था और पूरी सरकार, सब लोग, सब यहूदी लोग चेलों के खिलाफ लगे थे कि
सारा उसका खत्म कर दो यीशु मसीह के प्रचार को। और वो डर के एक रूम में बैठे हुए थे, ना प्रचार कर रहे थे ना कुछ कर रखे। क्यों? बाहर निकलेंगे तो कोई मार डालेगा। वेट कर रहे हैं पवित्र आत्मा आएगा। हर रोज वचन में लिखा कि हर रोज वो प्रार्थना में लगे रहे। जब बुक ऑफ एक्ट्स उसकी पहले चैप्टर को आप पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम को, कि वो सब लोग इकट्ठे होकर हर रोज प्रार्थना करते थे। डे एंड नाइट वो प्रार्थना में करते, वेट करते रहे। पवित्र आत्मा नहीं आया और ना प्रचार शुरू हुआ, ना कोई मिरेकल हुए। बजाय बावजूद इसके भी कि वो यीशु मसीह के चेले थे, वो यीशु मसीह को जानते थे, उसे रिकॉग्नाइज करते थे, उसके वचनों पर बिलीव करते थे, उसके साथ रहे थे, पर कुछ भी उनकी जिंदगी में वो नहीं हो रहा था जो प्रॉमिस किया गया था कि तुम्हें हेल्पर मिलेगा। और एक दिन उन्होंने वचन को लेके, परमेश्वर की व्यवस्था को लेके, मैंने आपको क्या बताया, व्यवस्था, लॉ ऑफ द लॉर्ड, जोएल 2:28, जोएल की बुक उसकी 2:28 में से उन्होंने प्रार्थना, परमेश्वर तेरा वचन कहता है, ये तेरा कानून है, तेरी लॉ की बुक ये कहती है कि अंत के दिनों में तो अपना आत्मा सब पर उड़ेल देगा। परमेश्वर, हमें आत्मा चाहिए। और उसी दिन पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया। कब? जब लॉ से, परमेश्वर के कानून के थ्रू, वचन से प्रार्थना की तो वो मिरेकल रिसीव कर पाए जो अभी तक उनके ऊपर नहीं उतरा था। हालेलुया। और जैसा मैं आपको फ्राइडे में बता रहा था रेडियो प्रोग्राम में, परमेश्वर ने कहा ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही। उन्हें नॉलेज नहीं है बाइबल के वचनों का इस्तेमाल कैसे करना है, पवित्र आत्मा को रिकॉग्नाइज कैसे करना है। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च स्थापित करने वाले पास्टर डेविड, साउथ कोरिया में, उन्होंने कहा मेरी चर्च बहुत बढ़ रही थी पर 3000 पे आके रुक गई और मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर मेरी चर्च को और बढ़ा, मैं और बढ़ाना चाहता हूं, और बढ़ना चाहता हूं, कुछ नहीं हो रहा। टाइम बीतता गया, कुछ नहीं हुआ। बोले एक दिन परमेश्वर की आवाज आई मुझे, अगर तू और बढ़ना चाहता है तुझे पवित्र आत्मा की सहायता लेनी होगी, तुझे उसकी संगति और करनी होगी, उसे रिकॉग्नाइज करना होगा। वो कहता है मैं तो जानता हूं पवित्र आत्मा को, मैंने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया, मैं बिलीव करता हूं कि वो आत्मा मेरे साथ है। उसने कहा परमेश्वर की आवाज आई, यही तेरी प्रॉब्लम है, जैसा उसे जानना चाहिए तो उसे वैसा नहीं जानता। ही इज ए पर्सन अलोंग साइड यू। वो तेरे साथ खड़ा होने वाला एक ऐसा शख्स है जो हर लीगल टाइम में तेरी सहायता करेगा। और उसने कहा उस दिन से मैंने रो के पवित्र आत्मा से प्रार्थना मांगी कि पवित्र आत्मा आप इतने दिनों से मेरे साथ रहे और मैंने आपको सिर्फ एक शक्ति समझता रहा, एक हवा समझता रहा कि काम करती है और चली जाती है, बट आप तो मेरे साथ चलने फिरने वाले, मेरे साथ खड़े होने वाले एक शख्स हैं, एक पर्सन है। उसने कहा मैंने पहले बहुत दिनों तक माफी मांगता रहा और फिर मैंने पवित्र आत्मा को रिकॉग्नाइज किया और जब भी मैं पुलपुल पे जाता था मैं बोलता था आओ पवित्र आत्मा चले। और कहता मैंने इतने मिरेकल देखे और मेरी जो 3000 की चर्च थी 6000 हुई, फिर हजारों में बढ़ी और अब 8-8.5 लाख तक उसकी चर्च पहुंच गई थी। जब उसने रिकॉग्नाइज किया कि मेरे पास एक एडवोकेट है, मुझे प्रॉब्लम आएगी, एक पवित्र आत्मा, एक हेल्पर जो परमेश्वर ने दिया है, मैं उसकी हेल्प के द्वारा अपने केस को जब भेजूंगा स्वर्ग में तो वो रिजल्ट को लेके आएगा। और प्रभु ने कहा ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा, मेरे लोग नाश हो रहे हैं। अगर तुम्हें नॉलेज है, बाइबल की, वचन की नॉलेज है, मैंने आपको बताया, हमेशा बताता हूं, एक बाइबल का वर्ष मुझे यहां तक लेके आया कि उठ और प्रकाशमान हो तेरा प्रकाश आया। यशायाह 60 उसकी 1 में लिखा है। और जैसे मैं 1 साल, 2 साल, 3 साल बीतते गए, प्रार्थना करता रहा उसी वचन को एवरी सिंगल डे, और परमेश्वर लेवल को बढ़ाता रहा। और आज परमेश्वर उसी वचन की वजह से, परमेश्वर तूने मुझे ये वर्ड दिया, उसने, परमेश्वर ने मुझे वचन दिया था बाइबल से कि तू उठ और प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया। राइज एंड शाइन, योर लाइट हैज कम। अब तुझे उठना होगा। और मैं उठ के प्रार्थना करता हर रोज, एवरी सिंगल मॉर्निंग, और अभी भी कर रहा हूं। और परमेश्वर उस वचन को लेके, जैसे चेलों के ऊपर उसने आत्मा भेजा कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है जोएल 2:28 में कि तू अपना आत्मा भेजेगा, और उसने भेजा। और मैंने कहा प्रभु तेरे वचन तूने मुझे दिया है कि तू मुझे प्रकाशमान करेगा, मैं उठूंगा और प्रकाशमान हो जाऊंगा, तेरा प्रकाश मेरे ऊपर चमकेगा। और एक दिन करते 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 वो यहां तक लेके आया। इसलिए उसने कहा जब तुम आत्मा की आवाज को सुनो उसे इग्नोर मत करो। यह डेंजरस है उससे कि आप आत्मा की आवाज ना सुनो। अगर आप सुन के इग्नोर करते हैं, हालेलुया, ज्यादा नहीं सीरियस होंगे सर,
तो प्रभु के वचनों को आपको समझना है, नॉलेज लेनी है। ये वचन देने का तभी फायदा है अगर आप बढ़ेंगे, और हम बढ़ रहे हैं बाय गॉड्स ग्रेस, हालेलुया। हम हर संडे अगले लेवल को देखते हैं, हर हिस्से में, और ये ऐसे बढ़ता जाएगा अगर आप डेडिकेट हैं तो परमेश्वर की सेवा के लिए। और इसी वर्ड को हम कंटिन्यू करेंगे अगले संडे में। आपको अगले पार्ट में बताऊंगा कि अब हमें करना क्या। अब हमें पता चल गया, लॉ सूट है, केस है, कोर्ट है, जज है, हमारा हेल्पर है, वकील है। अब हमें करना क्या है, कैसे केसों को लेके जाना है वहां पर। गॉड ब्लेस यू, प्रभु सबको ब्लेस करे आज के वचन के द्वारा, जितने भी आप ऑनलाइन और यहां पे इस वर्ड को सुन रहे हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, सब जन अपने पैरों पे खड़े होइए। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको ब्लेस करें।